पता है, आज से करीब 3 साल 4 साल पहले, राइट। हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं पहली बार अपना थिएटर चालू पहली बार मैंने थिएटर करना चालू किया था। सितंबर 2020, सो आई गेस नो 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 सितंबर 2019। फक, इट्स बीन मोर देन 5 years, डैम। सो व्हेन आई स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, मेरी हालत बहुत ख़राब थी भाई। मैं इतना ज़्यादा, मतलब मैंने अपने इमोशंस, जैसे छोटे शहर से आता था भाई, क्या पता था मेंटल हेल्थ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऑब्वियसली सब लोगों जैसे मैंने भी अपने इमोशंस नेगलेक्ट किए थे। और एक मिनट यार। हाँ, सो बट even after being very neglectful of my emotions and not knowing what emotional intelligence is and not knowing uh, what depression is, what anxiety is, किसी भी तरह की जो भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती थी, जो भी जैसा भी होता था, मुझे नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता है। और दूसरे लोगों की तरह, हर टीनेजर की तरह, मुझे भी लगता था कि मेरी प्रॉब्लम इस मेरे आसपास की जो इस जगह पे मैं रहता हूँ वो है। मेरे माँ बाप हैं, मेरा घर है, और मुझे नहीं पसंद, मुझे भागना है यहाँ से। तो मैं भागा घर से, जयपुर आया। और जयपुर में भी ऐसा हुआ कि आई लाइक्ड इट फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, बट आई स्टार्टेड हेटिंग इट। अब ना मुझे घर पे अच्छा लगे ना मुझे यहाँ पे अच्छा लगे। एंड आई थिंक just when my college was getting over, that is when I kind of realized that I think I'm probably uh, running away from something that I shouldn't be running away from. And I was trying to do a lot of things, right? I was क्योंकि मुझे हमेशा से बहुत पोटेंशियली अच्छा स्टूडेंट कहा जाता था। wherever I went, I used to try to uh, live up to uh, that image of being a good student and of being a good person। but अंदर से एक वो होता है ना तुम्हारे अंदर का, कि कमीना कमीना आदमी होता है सबके अंदर। कमीना आदमी, कमीनी औरत होती है सबके अंदर, जो खाली कमीनापन करना चाहती है। तो वो कमीनापन भी करना था। and I always wanted to like strike a chord between these two, but ऐसा होता नहीं है, बट एनीवे, लाइक मैं उसके लिए, लाइक मैं करियर में कहीं जाना चाहता था, तो आई स्टार्टेड थिएटर। आई वांटेड टू अर्न सम मनी। माँ बाप के पैसों पे नहीं रहना चाहता था, जेनुइनली फ्री रहना चाहता था। तो मैं बस भाग रहा था। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड थिएटर। और थिएटर में मुझे ऐसा लगा था कि थिएटर वुड बी समथिंग दैट वुड गिव मी अ रिलीज, राइट। सबके सबसे मैंने ये सुना था कि थिएटर ज़िंदगी में एक बार करना ही चाहिए, और थिएटर करोगे तो अपने आप से मिलोगे, एक मज़ा आएगा। बट जिस वर्कशॉप में मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया, इट वाज द ऑपोजिट ऑफ रिलीज, of a release, that of the definition of release. It was discipline. You couldn't be late even 1 minute in there. And I felt like I was in like this jail. I felt as if I was in jail। और उस टाइम पे when I kind of gave in कि
नहीं, अब मुझे किसी बहुत ज़्यादा उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस या मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट हैव टू डू बेसिक थिंग्स। उसके बाद आई गॉट टू नो कि आई हैव डिप्रेशन एंड आई हैव एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स वगैरह, ये सब हो रहे थे मुझे। एंड आई वॉज टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट्स, और ऑब्वियसली कॉलेज जस्ट ख़त्म हुआ था। तो अब कॉलेज जब ख़त्म हो गया है तो आप मम्मी पापा की कमाई पर ज़्यादा रहना चाहते नहीं हो। आप चाहते हो कि जितना मम्मी पापा से कम पैसा मिले, कम पैसा लेना पड़े, उतना अच्छा है। तो तो मैं उस तरह से रहता था, उस तरह से रहना चाहता था कि मैं अपने खुद के दम पे रहूं, या फिर अगर मम्मा पापा से मुझे पैसा लेना पड़े, जितना कम लेना पड़े उतना अच्छा। लेकिन यहाँ पर आई कुडंट बी इवन 1 मिनट लेट। लेकिन मेरे लिए मेरे लिए बेड से उठना वाज अ कोर, वाज अ चोर, और वट एवर इट इज़ कॉल्ड। तो आई वुड गेट लेट और उस टाइम पे मुझे एक स्किन इन्फेक्शन भी हो गया था। तो आई वॉज ऑल्सो बैटलिंग दैट। तो मेरे 3-4 हज़ार रुपये खाली दवाई में जाते थे। और क्या बोलते हैं, उस वर्कशॉप के लिए भी ऑब्वियसली मैंने पैसे दिए थे। सो आई हैड टू, 3-4 हज़ार मेरे उसमें चले जाते थे। तो मेरे पास बचता ऑलमोस्ट कभी भी कुछ नहीं था, तो आई थॉट कि भाई जितना कम पैसा मैं ले सकूं उतना उतना अच्छा। बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि 3-4 हज़ार तो उसमें ही लग रहा था। तो कभी कभी क्या होता था कि मेरे पास ना पेट्रोल के भी पैसे नहीं होते थे, और आई वुड हैव टू, मैं अपनी कोई रोने वाली कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है, पर काइंड ऑफ सुना रहा हूँ। बट मतलब इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि मुझे कुछ क्या बोलते हैं, सिंपैथी चाहिए या ऐसा कुछ। मैं बस सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे मन कर रहा है सुनाने। तो ऐसे स्टार्ट, तो वहाँ पे लेट अगर हो जाते थे ना आप, तो आपको फिर कुछ पार्टी देनी पड़ती थी, वहाँ पे छाछ वाछ पिलानी पड़ती थी। एंड आई यूज़ टू गेट लेट लाइक ऑफन, क्योंकि जेनुइनली मेरा दिमाग इतना ख़राब रहता था, इतने सारे ख्याल चलते रहते थे दिमाग में कि मेरा दिमाग और मेरी बॉडी खाली ख्यालों से एग्जॉस्ट हो जाती थी। एंड I couldn't find the courage to even get up from my bed. Getting up from my bed was courage at that time. और I couldn't be, मैं 1 मिनट लेट नहीं हो सकता था, लेकिन हो जाता था। और 20-25 जने आते थे वर्कशॉप में, सो उनके लिए मेरे को छाछ खरीदनी है। 300-400 रुपये लग गए हैं। अब 300-400 रुपये मैं किसी और से ले रहा हूँ या अपने पास से ले रहा हूँ। एंड it just became the almost the opposite. मैं क्या एक्सपेक्ट करके गया था वहाँ पर, क्या मुझे मिला वहाँ पर। बट आई वॉज लाइक नहीं, ठीक है, चीज़ें बेटर होंगी। और उसके बाद मैंने उस टाइम पर छोड़ दिया था वो वर्कशॉप, लेकिन मैंने फिर कुछ महीनों बाद वर्कशॉप चालू किया था। एंड व्हेन आई वाज डूइंग दीज वर्कशॉप्स नो, उसमें एक टाइम पर JKK में एक वर्कशॉप के लिए बाहर से कोई आए थे। आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट आई थिंक इट वाज लाइक अ वर्कशॉप जहाँ पर बिना बोले, आई मैं भूल गया उस चीज़ को क्या बोलते हैं, बट बिना बोले एक्टिंग करना सिखाते हैं उसमें। तो उस चीज़ की वर्कशॉप थी, आई थिंक 8-10 दिन की। एंड यू हैड टू बी देयर ऑन द फर्स्ट डे। एंड जो हमारे टीचर थे, उन्हें 1 मिनट लेट होना भी पसंद नहीं था। और मैं टाइम पर आने लग गया था। मैं टाइम पर आने की कोशिश कर रहा था उस दिन भी। उस दिन क्या हुआ, जब मैं आ रहा था ना, तो ये मालवीय नगर, ये WTP से पहले जो ट्रैफिक पुलिस वाला जो चौराहा है, और जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस बैठती है, वहाँ पे और उस टाइम पे क्या, मेरा नंबर प्लेट टूट गया था हल्का सा। तो मैं रुका हुआ था
ट्रैफिक के रेड लाइट पर 10-1 मिनट बचे थे, वहाँ से 10 मिनट में आप पहुँच जाते हो जेके के 10 मिनट में। तो ट्रैफिक पुलिस अंकल ने मुझे रोका, ओए ओए, ओए, ये सब क्या हो रखा है, ये क्या नंबर प्लेट वगैरह क्या, मतलब इसको ठीक करो। फिर लाइसेंस वगैरह मांगा, मेरा लाइसेंस ले लिया और फिर अच्छा खासा चालान लगा दिया। और मतलब एट दैट टाइम इट वाज नॉट अ बिग डील, ठीक है, लेकिन एट दैट टाइम आई वाज बैटलिंग a lot of things in my head. I was battling for the littlest of things, right? मतलब मुझे आई थिंक वो जो हमारे सर थे वर्कशॉप के, वो आई थिंक मुझे थोड़ा सा नीचा होके देखने ही लग गए थे कि यार ये कैसा बंदा है, ये तो ओबीडियंट नहीं है, ये तो टाइम पर नहीं आता, पंक्चुअल नहीं है, थोड़ा ऐसा नीचे से ही देखने लग गए थे। उस वर्कशॉप में ऐसा ही था कि आपकी जो बाकी की चीज़ें हैं ना, कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आप कितने पंक्चुअल हो, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती थी वहाँ पे, बजाय कि आप कितने टैलेंटेड हो और ये सब। एंड इन अ वे दैट्स अ गुड वे टू गो, बट सभी चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा उन चीज़ों को महत्व देना कि आपके टैलेंट और स्किल पर काम नहीं हो रहा है, दैट इज़ अ पॉइंट फॉर अ डिफरेंट वीडियो और समथिंग। लेकिन इतनी चीज़ों पर कर रहा था ना मैं, और मतलब मैं उनको समझाते समझाते थक गया कि सर मुझे जाने दो, सर मुझे जाने दो, सर मुझे जाने दो, सर मुझे जाने दो, और उसमें 10 मिनट हो गए। एंड और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और मैं वापस उसको देना नहीं चाहता था, क्या बोलते हैं, मतलब आई थिंक नंबर प्लेट नहीं थी, और उस टाइम पर हेलमेट तो था मेरे पास, बट आई थिंक 1500 रुपये का चालान बनाया था उन्होंने। मेरे पास कैश कुछ नहीं था, तो उन्होंने ऐसे कैश भी नहीं लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स उस तरह के पैसे तो कैश में लेते हो ना। एंड आई थिंक उस टाइम पे इतना चलता भी नहीं था ये यूपीआई वगैरह, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कैश बचा नहीं था, और 1500 रुपये उन्होंने लगाए थे, तो मेरी उसमें भी फट रही थी कि अब मेरा लाइसेंस ले लेंगे और वहाँ पे लेके भी जाएंगे कोर्ट में, या फिर उससे पहले जहाँ पर भी रहता है, तो मैं पैसे वापस कैसे दूंगा भाई। हाँ, क्योंकि मेरे पास पेट्रोल की भी दिक्कत आ रही है, अभी पेट्रोल के पैसे लेने में भी दिक्कत आ रही है, मैं छुड़ाऊंगा कैसे 1500 रुपये दे के अपना लाइसेंस। तो मैंने कॉल किया हमारे सर को, एंड आई सेड टू हिम कि सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि मैं लेट हो गया हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है मुझे, हो सकता है 15 मिनट और लग जाए, प्लीज़ सर ऐसा करके। और आई थिंक उन्होंने फ़ोन रख दिया, आई डोंट रिमेंबर मच, बट आई थिंक उन्होंने फ़ोन रख दिया, 10 मिनट लेट उन्होंने फ़ोन उठाया, और टू हिज क्रेडिट उन्होंने अच्छे से बात करी थी मुझसे, लेकिन फ़ोन उन्होंने रख दिया 10 मिनट, ही वाज लाइक, रख दिया उन्होंने, नहीं हो सकते थे आई गेस उस वहाँ पर लेट। और जब उन्होंने फ़ोन रख दिया ना, मैं रोने लग गया यार, मैं रोने लग गया वहाँ पे। और तब की तब के क्या हालात थे और अब के क्या हालात हैं, अगर जक्सपोज करके देखें तो दे आर वेरी डिफरेंट इन अ वे, क्योंकि लाइक ऑब्जेक्टिवली देखें तो मैं काफ़ी बेटर स्टेट में हूँ, फाइनेंशियली भी, और इन टर्म्स ऑफ वेयर आई एम इन माई करियर, एंड मुझे कितना आइडिया है किस चीज़ का, अपनी ज़िंदगी कैसे निकालनी है कैसे नहीं निकालनी है, उस हिसाब से आई एम इन अ मच बेटर स्टेट मेंटली। लेकिन अभी का अगर अपन जक्सटपोज करके देखें तो इस साल ना मैंने जो जो चीज़ें फेस करी है ना, पर्सनली, ऑन अ फैमिली लेवल, ऑन मेरे करियर, मतलब एक ऑब्जेक्टिवली देखो ना, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ इस साल में, जितने भी फेलियर्स मिले हैं, जितने भी जो भी चीज़ें हुई हैं, झटके मिले हैं, आई एम स्टिल नॉट लाइक पढ़ा हुआ और पढ़े हुए रो रहा हूँ, एंड आई डिड नॉट
आई डिड नॉट क्राई फॉर द लास्ट लाइक मंथ्स मंथ्स से नहीं रोया हूँ। बट मैं ये पुरानी रोने वाली कहानी क्यों बता रहा था, मैं पुरानी रोने वाली कहानी ये इसलिए बता रहा था कि आज क्या हुआ। आज मैं घूमता घूमता आया नाहरगढ़, और मुझे लग रहा था कि जितनी भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, आई एम बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, और रोया नहीं हूँ मैं महीनों से। एंड लाइक जो भी चीज़ें हो रही है, आई एम गेटिंग अप एंड फेसिंग देम एंड ऑल। आज आज मुझे पुलिस ने रोक लिया, और नाहरगढ़ के लिए मैं मैप देख रहा था। बहुत बार नहीं आया हूँ मैं नाहरगढ़, तो मैंने मैप देखने के लिए मोबाइल निकाला, और जैसे ही निकाला पुलिस वाले ने रोक लिया। मैं 2 बार 4 बार उसको बोला, और मतलब उस तरह के पैसे, इस बार तो मेरे पास कैश भी था, आई कुड हैव गिवन हिम द कैश, लेकिन मुझसे बोला ही नहीं गया कैश देने की, या कोई अल्टरनेट रास्ता निकालने की, या कुछ भी। भाई मैं रो दिया उसके सामने। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई मेरे साथ ऐसी ऐसी लाइक इतनी रियल जिंदगी वाली चीज़ें हुई है ना, जो पहले मैं फिल्मों में सुनता था, और मैं सोचता था कि यार लोग बाग कैसे फेस करते होंगे इन चीज़ों को। वैसी वैसी चीज़ें हुई है मेरे साथ इस साल, और आई फेस देम, ठीक है। और आई एम स्टिल डूइंग, लाइक आई एम स्टिल गेटिंग अप एवरी डे एंड गोइंग आउट इन द वर्ल्ड एवरी डे। बट उनके सामने लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट आई क्राइड। और देख रहे थे लोग बाग मेरे आसपास के, क्यों रो रहा है। और इस बार एक्चुअली अच्छे थे पुलिस वाले, उस टाइम पे भी अच्छे ही थे यार। उस टाइम पे भी बस उन्होंने लाइसेंस ले लिया था, लाइसेंस वापस नहीं दिया था। इस बार उन्होंने एक्चुअली मुझे छोड़ दिया। इस बार थोड़े यंग पुलिस वाले थे आई गेस, उन्हें पता था आई गेस, यू नो, कि दिस टाइम 25-26 की एज इज़ अ लिटिल ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप काफ़ी चीज़ें फिगर आउट कर रहे होते हो अपने बारे में, आप काफ़ी चीज़ें आप काफ़ी चीज़ें देख रहे होते हो अपने बारे में, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। कभी कभी डिलेमा होता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आती है ज़िंदगी से कि यू डोंट नो कि हाउ टू डील विद देम। काफ़ी रियल होने लगती है ज़िंदगी इस एज में। तो आई गेस ही काइंड ऑफ न्यू, यू नो। दो चार उन्होंने मुझे काइंड वर्ड्स भी बोले कि बेटा ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे रोते थोड़ी हैं, ऐसे ले बेटा चले जाओ। उन्होंने बाइक की चाबी मुझे वापस दे दी। एंड आई डोंट and I don't even know if I will be posting this or not. I think I should post this because like I don't want to like I want to have a very um, fine line. I want to tread that fine line कि जहाँ पर मैं अपनी vulnerabilities और अपनी real चीज़ें share करूँ, but it shouldn't like वो उसका मतलब ये ना हो कि you know I'm trying to gain some sympathy or something. That is not why I'm doing this. I don't know. I feel like you being able to share your vulnerable side is something is beautiful, I think. And in the past few months, in the past few years, I have tried to work on myself. You know, मैंने काफ़ी psychology पढ़ी है, काफ़ी literature पढ़ा है to get better, न्यूरोलॉजी का लिटरेचर, फिलोसफी और रिलीजन और इन सारी चीज़ों को। आई थिंक even more than films, I think the most time I have given in the last
4-5 years was not films or ladkiyan ya parties ya even dost. I think the most time I have given is to this thing, to learn how the human brain works, to learn what human behavior is, and how what is this world, क्या दुनिया है ये. So I think that is the most I have given my time, and I feel like if I can tread a good fine line between uh, being vulnerable and talking about just the human psyche and human behavior and the world in general, and not not be somebody who's uh, posting because he wants like sympathy from the world or something. If I can do that, I think this could be a really good series where I'm just talking about life and I'm just talking about psychology, philosophy, and religion and the world and all these things. So yeah, that was it. That I hope you guys enjoyed it. And मैं एल्गोरिदम के लिए नहीं करना चाहता कुछ भी, मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ. दैट इज़ द ओनली थिंग. मैं अपने आप को या अपने आर्ट को या मैं जो भी बना रहा हूँ उसको किसी बॉक्स में नहीं डालना चाहता. So I don't even know if I'll be posting this or not. It's very like 25 मिनट होने वाले हैं. But let's see what happens.